Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 4 of unit number 9. Open the page 134. Dear students, our today topic is computer. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो किस हद तक हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें तो जैसे जैसे रेवोल्यूशन जो है वो होती गई, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर हमारी लाइफ के अंदर एंटर होता गया। आज कंप्यूटर की बेस के ऊपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसके बगैर काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा। कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव रॉ डाटा एंड प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन अंडर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डाटा यानी कि जो इसको मटेरियल जो है या इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सीक्वेंस फॉर्म के अंदर नहीं होता, वो खाम डाटा के फॉर्म के अंदर होता है। और कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को किसी ऐसे पर्पस मतलब ऐसी फॉर्म के अंदर चेंज कर देता है कि वो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर वर्किंग जो है वो चल रही होती है। अब जब इंफॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर पूरे अगर प्रोसेसेस के अंदर से उसको गुजारना है तो जब उसको प्रोसेस करते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले रीअरेंज किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है और अरिथमेटिक एंड लॉजिक सॉल्यूशंस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम देखने के अंदर देखें तो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, कंप्यूटर जो है एक सिंपल मशीन नहीं है। देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसका सीपीयू अलग, माउस अलग, कीबोर्ड अलग और कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो लगे होते हैं। मींस कि सिंपली अगर हम बात करें तो देखने में हमें एक कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है वो नज़र आ रही होती है कि वो वाली मशीन जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर बनी होती है, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके रिज़ल्ट्स जो है वो ऑब्टेन करना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यही वजह है कि आज आलमोस्ट एक छोटे से छोटा बच्चा भी कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंस के हवाले से बात करें कि कंप्यूटर, हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है और ये सिंपल भी है, इसको यूज़ करना सिंपल है इवन दो कि इट्स लुक लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो क्यों हमारी लाइफ के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा है। कंप्यूटर, क्योंकि ये आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई पर्सन जो है वो एजुकेटेड पर्सन है और वो कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंस से अवेयर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घरों के अंदर वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, सेटेलाइट रिसीवर, सिविंग मशीन, जितनी भी चीज़ें और जितनी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो आयरन, रेफ्रिजरेटर्स, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये सारी की सारी कंप्यूटराइज बेस्ड हैं। मींस के इनके स्केच वगैरह या उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। अब डेली लाइफ के अंदर अगर आप देखो तो किसी भी स्टोर पे आप जाते हो, वो सारे कंप्यूटराइज स्कैनिंग चल रही होती है। वहाँ पे जो बार कोड होते हैं वो लेज़र प्रिंट के ज़रिए उसको चेक करते हैं और उसकी प्राइस के बारे में बता देते हैं कि प्रॉपर उनको चेक नहीं करना पड़ता किसी भी पेपर के ऊपर से कि इस चीज़ की क्या प्राइस है। वो जस्ट स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग के बाद जो है वो लेज़र प्रिंटिंग की हेल्प से उसकी प्राइस डिडक्ट कर लेते हैं। अगर हम बैंक सिस्टम की बात करें तो थंब प्रिंट वगैरह या जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं या एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र, ये सारा का सारा जो बैंक सिस्टम चल रहा है ये भी कंप्यूटराइज्ड है।
रोड ट्रैफिक्स एंड एयर ट्रैफिक को भी कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और अदर डिपार्टमेंट्स के जो बिलिंग हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो भी कंप्यूटर के ऊपर सेव किए जाते हैं, ठीक है। और आजकल जो है वो ईमेल का टाइम है, ईमेल का दौर चल रहा है, तो ये भी सारा कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग अपने डिफरेंट क्लासेस के अंदर, घरों के अंदर फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह चेक करते हो। ये जो डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है उन्होंने ग्राफिक, तो ग्राफिक की अगर हम बात करें, जैसे बेड शीट्स के डिज़ाइन जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं, या कर्टन के डिज़ाइंस या शीट्स के डिज़ाइन, वो सारे के सारे कंप्यूटर पे ग्राफिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, ठीक है, ना तो हम इन चीज़ों के बगैर रह सकते हैं, तो इन चीज़ों के यूज़ करने में हम पीछे का सोर्स देखते हैं कि उसको कौन सी चीज़ जो है वो कंट्रोल कर रही है या किस चीज़ की बेस के ऊपर वो चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। We will discuss first part of the computer system, हार्डवेयर। किसी भी कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हाथ लगाकर हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड जिससे आप टाइपिंग करते हो, माउस जिससे कर्सर ऊपर नीचे मूव होता है, प्रिंटर, मॉनिटर, दीज आर आल्सो हार्डवेयर डिवाइस क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। देयर आर फोर मेन पार्ट ऑफ हार्डवेयर के जो मेन पार्ट्स हैं जिसके बगैर कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज़ इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस। अब इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यानी किसी चीज़ की एंट्री करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कि जब कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर किया जाता है तो जिस डिवाइसेस की हेल्प से डाटा एंटर किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड की हेल्प से हम किस टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो क्या होता है, वो उस वर्डिंग को टाइप करना स्टार्ट कर देता है। तो कंप्यूटर को बेसिकली फर्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट लाइक टाइपराइटर का भी जो कीबोर्ड है उसी की तरह इसका काम होता है और कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस की होती हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा होता है। अदर जो डिवाइस है वो माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है जो कि एक पैड के ऊपर जो है रोल करता है जिसकी वजह से कर्सर ऊपर नीचे मूव करता है। आप अपने फोल्डर्स ओपन कर सकते हो, डिफरेंट वर्क कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर इज़ अनदर इनपुट डिवाइस। अगर इनपुट डिवाइसेस की हम बात करें जो कि कंप्यूटर के ऊपर पिक्चर्स को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर स्कैनिंग कर देता है। दिस हैज़ facilitated much in the field of publishing. Laser pen is also used to enter data in the computer. Here today our topic is end. आप लोगों को कंप्यूटर, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए टफ़ नहीं है क्योंकि डेली लाइफ के अंदर आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हो, इनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि कंप्यूटराइज सिस्टम किस हद तक हमारी लाइफ के अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो आप लोगों ने इसको रीड करके अपने ओन वर्ड्स में भी राइट कर सकते हो। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।